हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की जो लेखन परंपरा है उसके अंतर्गत एक नवीन इतिहास लेखन की जो परंपरा जिसको सबल्टन स्टडीज कहा जाता है की चर्चा करेंगे। इतिहास लेखन की इस परंपरा का जो प्रारंभ है वो 1980 के दशक के अंदर है वो हुआ, और इस लेखन परंपरा को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो रणजीत गुहा को जाना जाता है। इसलिए रणजीत गुहा को है वो सबल्टन स्टडीज का जनक भी कहा जाता है। जहाँ तक सबल्टन जो शब्द है उसका प्रश्न है, उसके विषय में हम ये कह सकते हैं कि जो सबल्टन स्टडी है उसको अवर अध्ययन भी कहा जाता है, स्टडी फ्रॉम द बिलो भी कहा जाता है, निम्न वर्गीय प्रसंग, वंचितों का इतिहास या वंचित इतिहास लेखन या दलित इतिहास लेखन या उपाश्रय इतिहास लेखन आदि कई नामों से है वो इसे जाना जाता है। इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले है वो मध्यकाल के अंदर है वो कर्षक दास और कर्षकों के लिए किया जाता था। बाद में इस शब्द का प्रयोग जो सेना में जो छोटे पद पर काम करने वाले जो सैनिक हैं, जो फूड सप्लाई आदि का काम करते थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और इस शब्द का जो व्यापक रूप में प्रयोग करने का जो श्रेय है वो इटली के जो मार्क्सवादी और साम्यवादी जो लेखक थे एंटिनो ग्राम्सी, उन्होंने अपनी कृति के अंदर सबसे पहले जो सबल्टन शब्द का जो प्रयोग है वो किया, और उसके बाद में जो विद्वत जगत में है इस शब्द का प्रयोग है वो तेजी से किया जाने लगा। तो ग्राम्सी ने इस शब्द का जो प्रयोग है वो जेल में रहते हुए है वो जेल प्रशासन से बचने के लिए है वो इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके लेखन के एक एक शब्द की जांच की जाती थी। तो ग्राम्सी ने इस शब्द का प्रयोग समाज के निम्न वर्ग के समूह के लिए किया, अर्थात समाज के जो वंचित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उनके लिए है वो इस शब्द का प्रयोग किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समाज के जो निम्न वर्ग है उसके इतिहास लेखन की क्यों आवश्यकता हुई, इस विषय में रणजीत गुहा के द्वारा संपादित जो 3 खंड हैं, जो 6 खंड हैं, हालांकि रणजीत गुहा ने जो सबल्टन उनके जो रणजीत गुहा ने है वो और उसकी टीम ने है वो 11 खंडों के अंदर है वो एक तरह से है वो निम्न वर्गीय प्रसंग से संबंधित इतिहास लेखन किया, जिसके जो प्रारंभिक जो 6 खंड है उनका संपादन है वो रणजीत गुहा ने किया, और उनके जो शेष जो 5 खंडों का जो संपादन है वो उनकी टीम ने है वो किया, या उनके सहयोगी है वो उन्होंने किया। तो इन 11 खंडों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो सबल्टन जो इतिहास है लेखन की जो परंपरा है वो रणजीत गुहा और उनकी दल ने है वो जो परंपरागत जो इतिहास लेखन किया जा रहा था, जिसमें एक तरह से जैसा हम कहें कि जो 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 उस समय मार्क्सवादी इतिहास लेखन था या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था, इन दोनों इतिहास लेखनों के अंदर है वो जो जो इलीट क्लास है उसको केंद्र में रख करके वो इतिहास लेखन किया गया था। और लेकिन इन 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 इतिहास लेखन के अंदर है वो एक प्रकार से है वो जो दलित वर्ग है उसकी अवहेलना की गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये रणजीत गुहा और उनके समूह ने है वो जो जो परंपरागत इतिहास लेखन है जिसमें मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है उससे असंतुष्ट होकर के उन्होंने है वो एक तरह से अपने इतिहास लेखन है में जो दलित है उनको केंद्र में रख करके इतिहास लेखन प्रारंभ किया। और ये इतिहास लेखन यद्यपि उन्होंने इंग्लैंड में रह कर के किया, लेकिन इसका संबंध वो बाहर से था। तो देखिएगा एक तरह से जो सबल्टन जो इतिहास लेखन है या इतिहास लेखक जो इतिहासकार हैं उनका, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका मानना था कि परंपरागत जो इतिहास लेखन है उसमें जो जो इतिहास लेखक है वो जो इलिट जो बाइसनेस है उससे वो ग्रसित थे। और ऐसी स्थिति के अंदर जो हालांकि ये जो
एलीट क्लास का जो लेखन किया, जो जो एक तरह से जो निम्न वर्गीय जो प्रसंग है उसका जो लेखन किया, जिस बोल्टन जो इतिहास लेखन किया वो भी इतिहासकार सम्राट वर्ग से ही आते थे, लेकिन उन्होंने ये घोषणा की कि वे जनता के नज़रिए से इतिहास लिखेंगे और एक तरह से जनता के नज़रिए से इतिहास लेकर के इतिहास को एक सही दिशा है वो देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सबाल्टर्न इतिहास लेखन की जो विचार है उसका जो प्रारंभ है वो एक तरह से परंपरागत जो इतिहास लेखन है उससे एक तरह से है वो असंतुष्ट होकर के है उन्होंने इतिहास लेखन है उसको प्रारंभ किया और एक तरह से अपने इतिहास लेखन के अंदर जो हाशिए में रहने वाले जो लोग हैं उनको उनके प्रति है वो सरोकार है के कारण से उन्होंने ये इतिहास लेखन है वो प्रारंभ किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सबाल्टर्न इतिहास लेखन है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबाल्टर्न का जो अर्थ हम कहें कि समाज को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, अर्थात जो ऑल पॉपुलेशन है उसमें जो एलीट क्लास है उसको निकाल दिया, तो शेष बची जो पॉपुलेशन उसको सबाल्टर्न कहा गया। और जो परंपरागत इतिहास लेखन है उसमें एक तरह से है वो ये देखा गया कि इस वर्ग का है जो 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 वंचित वर्ग है उसकी एक तरह से है वो उन्होंने एक तरह से अवहेलना है वो की। तो देखिएगा जो एंटोनियो ग्राम्शी है ने इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया कमज़ोर वर्ग, समाज के कमज़ोर वर्ग के संदर्भ में किया, और एंटोनियो ग्राम्शी से पहले जितने भी या रणजीत गुहा से पहले भारतीय संदर्भ में देखें जितने भी इतिहास लेखन किए गए उसमें एक तरह से जो सम्राट वर्ग है जो एलीट क्लास है उसको ही प्रमुख स्थान दिया गया या महत्व दिया गया। लेकिन इतिहास लेखन की जो 1980 के दशक के अंदर जो एक नई परंपरा प्रारंभ हुई उसमें जो मजदूर है, दलित वर्ग है, उसको केंद्र में रख करके इतिहास लेखन की जो शुरुआत हुई उसको हम कह सकते हैं, उसको सबाल्टर्न हिस्ट्री है वो कह सकते हैं, या इसको निम्न वर्गीय जो प्रसंग कह सकते हैं। तो जो सबाल्टर्न जो शब्द है वो उसका जो अर्थ है वो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया गया था, और इसका जो अर्थ जैसे मैंने बताया कि छोटे पद के संदर्भ के अंदर है वो इसका इस्तेमाल किया गया, और इसका प्रयोग जो दक्षिणी एशियाई जो सोसाइटी है उसमें है वो एक तरह से है वो वंचित वर्ग के लिए है वो किया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो जनक हैं वो रणजीत गुहा थे, और जो एक तरह से क्या है कि रणजीत गुहा एक तरह से भारतीय इतिहासकार थे जो इंग्लैंड में रह रहे थे, और उन्होंने जो भारत के अंदर निम्न जो दर्जे के जो लोग थे उनको केंद्र में रख कर के वो इतिहास है वो एक तरह से लेखन है वो उन्होंने वो प्रारंभ किया। तो सबाल्टर्न जो इतिहास लेखकों की बात करें तो रणजीत गुहा जैसे मैंने आपको बताया, ज्ञान पांडे है, शाहिद अमीन है, सुमित सरकार है, डेविड हार्डीमैन है, हनिंगम है, पार्थ चटर्जी है, दीपेश चक्रवर्ती है, गायत्री स्पिवाक है। ये कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन है इसके कार्य को आगे बढ़ाया। तो सबाल्टर्न जो इतिहास लेखन है उसकी जो प्रयोजना है उसको हम एक तरह से क्या है कि उसके अध्ययन को है, इसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको हम दो हिस्सों के अंदर वो बांट सकते हैं। तो सबाल्टर्न इतिहासकारों ने जो पहले चरण के जो इतिहास लेखन किया उसमें उन्होंने क्या है कि समाज के जो निचले वर्ग हैं वो निचला जो वर्ग है और जो शोषित वर्ग है उसके प्रति है उन्होंने सरोकार की भावना रखी, और एक तरह से इस चरण के अंदर उन्होंने जो एलीट क्लास है या जो 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 शोषित वर्ग है उसकी उन्होंने एक तरह से है वो आलोचना की, और एक तरह से उनका ये चिंतन है वो एक प्रकार से है वो ग्राम्शी के चिंतन से प्रभावित था। जबकि दूसरे चरण की हम बात करते हैं तो दूसरे चरण के अंदर इनका सरोकार बदल जाता है, और इस दूसरे चरण के अंदर उन्होंने है वो एनालिसिस पर और या विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया, और उन्होंने एक तरह से हम कहें कि इस चरण के अंदर है वो जो सम्राट जो वर्ग है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो करने का प्रयास किया, और इसमें जो उत्तराधुनिकतावाद है जिसके अंतर्गत मिशेल फूको है, एडवर्ड सैयद है आदि का एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जा सकता है। तो एक तरह से हम कहें कि जो इतिहास लेखन का जो प्रथम चरण है
जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं उनका इतिहास लेखन का जो प्रथम चरण है उसमें उन्होंने एक तरह से जो निम्न वर्गीय जो प्रसंग है उनके प्रति उन्होंने उनको ज़्यादा महत्व दिया और एक जो हम कहें कि जो इलिट क्लास है उसकी उन्होंने जो आलोचना वो की। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस जो पहला चरण है उसमें उन्होंने एक तरह से क्या है कि अपने लेखन के अंदर जो सम्राट इलिट क्लास है और जो 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 वंचित वर्ग है उनके उनके जो अंतर है उसको समझाने का वो प्रयास किया और उन्होंने इस बात को पर बल दिया कि जो सम्राट वर्ग है या एलिट क्लास है उनका जो एसोसिएशन है वो एक तरह से वर्टिकल होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि आम जनता का जो एसोसिएशन है वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। और वहीं उन्होंने ये बताया कि जो 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 एलिट क्लास है उसका एसोसिएशन है वो कानूनी दायरे के अंदर होता है और उनका जो आंदोलन है वो एक तरह से शांत होता है, जबकि जो निम्न वर्ग का जो आंदोलन है वो अपेक्षाकृत उग्र होता है। और एक तरह से उन्होंने ये भी बताया कि जो एलिट क्लास है उनका जो आंदोलन है वो काफ़ी एक तरह से सतर्क और नियंत्रित होता है, क्योंकि उनमें लीडरशिप होती है, जबकि निम्न वर्ग के जो 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 आंदोलन है वो एक तरह से अचानक होते हैं और वो अनियंत्रित भी होते हैं। तो एक तरह से क्या है कि इन जो 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 सबाल्टर्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो प्रारंभ में जो ग्रामसी के जो सिद्धांत है उससे प्रभावित होकर के जो एक तरह से जो 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 प्रताड़ित जो जो ग्रुप है उनमें एक तरह से परिवर्तनगामी जो चेतना है उसको खोजने का प्रयास किया। और एक तरह से जो ये जो सबाल्टर्न जो 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 एक तरह से इतिहास लेखन है उसकी जो प्रवृत्ति है वो उस समय जो परंपरागत रूप से जो 3 इतिहास लेखन की प्रवृत्ति चल रही थी, जिसमें उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन की परंपरा थी, जिसके अंदर अंग्रेज़ है वो अपने आप को है वाइट मैन बर्डन है की उक्ति के द्वारा है ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम अत्यधिक ज्ञानी हैं और हम अपने ज्ञान का जो प्रसार है वो अविकसित जो जो उपनिवेश है उसमें है वो करने जा रहे हैं। और अब इस प्रकार उन्होंने अपने जो जो शासन के औचित्य है उसको सिद्ध करने का वो प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी है वो एक तरह से जो भी जन आंदोलन हो रहे थे उसकी प्रक्रिया के अंदर एक राष्ट्र के निर्माण है उसकी दुहाई दे रहे थे। और जो मार्क्सवादी है वो एक तरह से जन संघर्ष है के द्वारा एक तरह से समाजवादी राज्य की स्थापना है उस पर बल दे रहे थे। तो ये 3 ही प्रकार के आंदोलन है, उस आंदोलनों में है वो जो आम जनता का जो आंदोलन है उसकी एक तरह से अवहेलना है वो की गई। और एक तरह से जो 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 एक तरह से जो जो कांग्रेस है उसने जो 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 राष्ट्रवाद की जो जो बुर्जुआ है और जो 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 इलिट जो करेक्टर है उस पर है वो अंकुश लगाने का वो एक तरह से प्रयास है वो भी इसमें दिखाई देता है। तो इन जो जो सबाल्टर्न इतिहासकार है उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने एक तरह से जो जो उस समय उस समय का जो इतिहास लेखन था उसमें एक तरह से उन्होंने जो बुर्जुआ वर्ग है उसके जो चरित्र है उसको है उद्घाटित करने का प्रयास किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो साइद अमीन है उसने एक तरह से महात्मा गांधी का जो अध्ययन है वो जनता के नज़रिए से है वो करने का प्रयास किया। और उन्होंने इस बात पर बल दिया अपने लेख में कि जो 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 महात्मा गांधी है उनको जो गांधी जी है उनको जो 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 कांग्रेस के नेता जिस दृष्टि से देखते थे और जनता जिस दृष्टि से देखते थे उनमें अंतर था। और उन्होंने एक तरह से क्या है कि एक तरह से महात्मा गांधी को जो महात्मा कहने पर एक तरह से आपत्ति व्यक्त की। और उनका मानना था कि किस तरह से इतिहास लेखन के अंदर है वो उन्होंने अपने इतिहास लेखन में इस बात पर बल दिया कि जो तो उन्होंने किस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो जो गांधी जी का जो मूवमेंट है उसको एक तरह से गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए जो आंदोलन है उसको अलग अलग दृष्टि से देखने का है वो एक तरह से
हम कह सकते हैं कि दृष्टिकोण है वो रखा, और उनका मानना था कि जो कांग्रेस के नेता उन्होंने इन दोनों नज़रियों को है वो एक ही नज़रिया है वो नज़रिए के रूप में वो प्रस्तुत कर दिया। तो इसी प्रकार से जो रणजीत गुहा हैं उन्होंने द अप्रोच ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी है नामक अपने लेख के अंदर है वो एक तरह से जो भारत के जो किसान आंदोलन है और या जो ट्राइबल मूवमेंट है उसकी जो आलोचना की थी और उनको जो आकस्मिक और जो अनियोजित बताया था उसको उन्होंने है वो नकारने का है वो प्रयास किया। और इसी प्रकार जो ज्ञान पांडे है उन्होंने जब पीजेंट रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म है वो एक प्रकार से उसमें उस लेख के अंदर उन्होंने जो किसान आंदोलन है उसके मुद्दों को उठाया। इसी प्रकार से स्टीफन हनिंगम है उसने क्विट इंडिया इन बिहार एंड ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस नामक जो लेख लिखा उसमें एक तरह से उन्होंने एक तरह से जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें एक तरह से दोनों का जो कांग्रेस के नेताओं का जो की विचारधारा थी इस आंदोलन के प्रति और आम जनता की जो विचारधारा है तो उस दोहरे चरित्र को उद्घाटित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार डेविड जो हार्डीमैन है उसने भी एक तरह से क्या कि निम्न वर्गीय प्रसंग पर है वो अपनी लेखनी चलाई। और जो स्विस सरकार है उसने द कंडीशन एंड नेचर ऑफ सबल्टर्न मिलिटेंसी नामक अपने लेख के अंदर भी है वो एक तरह से जो बंगाल के अंदर जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो आम जनता की जो अवहेलना की गई उसको उद्घाटित करने का प्रयास किया। और जो एक तरह से क्या है कि इस प्रकार एक तरह से हम कहें कि शाहिद अमीन की बात करें या रणजीत गुहा की बात करें या ज्ञान पांडे की बात करें, स्टीफन हनिंगम की बात करें या डेविड हार्डीमैन की बात करें या सुमित सरकार की बात करें, तो उन्होंने एक तरह से जो परंपरागत जो इतिहास लेखन है और इतिहास की घटनाओं को एक तरह से नए दृष्टिकोण से देखने पर उन्होंने बल दिया। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो इतिहास लेखन है उसमें सम्राट वर्ग है, एलिट क्लास है, उसको महत्व दिया जाता था और निम्न वर्ग की जो भावनाएं हैं उसकी कदर नहीं की जाती थी और इतिहास के अंदर है उनको एक तरह से दरकिनार करने का प्रयास किया वंचित वर्ग को। इसलिए उन्होंने इस बात का बड़ा खुलासा किया कि इस जो निम्न वर्गीय जो लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको है वो इतिहास के अंदर स्थान देना चाहिए, जबकि अब तक जो इतिहास लेखन किया गया उसमें जो एलीट क्लास है उसी को महत्व दिया गया और जो निम्न वर्गीय जो लोग हैं जिनमें जो किसान हैं, मजदूर हैं और जो कबीलाई लोग हैं उनको उन्होंने इतिहास लेखन के अंदर अपना स्थान नहीं दिया गया। जबकि जो दूसरा चरण है उसके अंदर एक तरह से जो पोस्ट मॉडर्निटी का जो प्रभाव दिखाई देता है और इसके अंदर एक तरह से रणजीत गुहा है, ज्ञान पांडे है, जो शाहिद अमीन है, हार्डीमैन है, हनिंगम है, तो इन नेताओं ने है वो एक तरह से क्या है कि आम जनता के नज़रिए से है वो अध्ययन पर बल दिया। और एक तरह से क्या है कि जो पार्थ चटर्जी है उसने अपने लेखन का प्रारंभ ही है वो उत्तर उपनिवेशवादी प्रभाव को दृष्टिगत करते हुए वो किया, उसको एक्सपोज करते हुए उन्होंने एक तरह से वो अपनी लेखनी वो चलाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबाल्टर्न जो हिस्ट्री है, तो सबसे पहले तो हमें सबाल्टर्न जो शब्द है वो एक तरह से सबाल्टर्न हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से यदि एलीट क्लास को निकाल दिया जाए तो एक प्रकार से वो सबाल्टर्न वर्ग है। अर्थात इन्होंने जो पूंजीवादी जो वर्ग जो मार्क्सवादी विचारधारा है जिसमें बुर्जुआ और कॉलोनियन वगैरह जो थे उससे हट करके उन्होंने समाज को दो भागों के रूप में देखा, एक एलीट क्लास और एक सबाल्टर्न क्लास है। तो सबाल्टर्न क्लास है वो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसका इतिहास निर्माण के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन अब तक जो 1980 के दशक से पूर्व जितना भी इतिहास लिखा गया उसमें जो सबाल्टर्न जब वर्ग है उसकी एक तरह से अवहेलना की गई। और ये जो इतिहासकार हैं, सबाल्टर्न इतिहासकार हैं, रणजीत गुहा और उसकी टीम है, उन्होंने इतिहास लेखन की एक नई विधा है वो एक शुरू की और इन जो वंचित हैं उनको इतिहास की मुख्य धारा के अंदर है वो लाने का वो प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम सबाल्टर्न जो हिस्ट्री है उसको हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं उन्होंने किस प्रकार जो समाज के जो निम्न वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं,
वंचित वर्ग हैं, जो किसान और जो मजदूर वर्ग हैं, उनको उनकी जो भूमिका उसको उद्घाटित करने का प्रयास किया। और इस सबाल्टर्न इतिहास को समझने के पश्चात है हम एक तरह से है वो इतिहास को और बेहतर ढंग से है, इतिहास की घटनाओं को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्योंकि जो मार्क्सवादी इतिहासकार और राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन वगैरह होते थे, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट हो रहे थे, उनको अपनी दृष्टि से देखते थे। जबकि एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनकी जो भूमिका है उसको उन्होंने इतिहासकारों ने है वो स्थान नहीं दिया था, जबकि सबाल्टर्न इतिहासकारों ने है वो इसको है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान है वो देने का काम किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।